वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी साथियों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसे कि आपको पता है कि दिसंबर माह के वेतन से जो जनवरी माह देय होता है, उसमें हितकारी नीति की कटौती अनिवार्य रूप से सभी शिक्षक साथियों की जाती है। इस संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से कल यानी 20/11/2023 को महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, जिसमें सभी संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, डाइट प्राचार्य और सभी संस्थानों को निर्देशित किया हुआ है कि हितकारी नीति का वार्षिक अंशदान वर्ष 2023-24 की कटौती वेतन बिलों से करने के बाबत। अब मैं आपको पूरा इसमें डिटेल बताऊंगा कि कितनी कटौती करनी है, किस तरीके से करनी है, और पे मैनेजर पे जो नए कार्मिक है उनके हितकारी जो अकाउंट है उसको आपको ऐड किस तरीके से करना है, वो भी जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको लाइव करके बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो जान लें कि ये क्या आदेश है। तो उपरोक्त विषय में लेख है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक की 21/7 हितकारी नीति और 2017 और 2018 के अनुमोदन के उपरांत हितकारी नीति की वार्षिक अंशदान 2018-19 से वेतन बिलों की आंतरिक राशि में से वेतन माह दिसंबर दिए जनवरी से प्रारंभ किया गया है। यानी 18-19 से पहले है वो ऑफलाइन जमा होता था चालन के द्वारा, लेकिन वित्तीय वर्ष जो 18-19 है उसके बाद से सैलरी जो दिसंबर माह की होती है उसी में से कटौती होती है। उसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी माह दिसंबर का वेतन जो होगा जनवरी 2024 में देय होगा, उसकी कटौती पूर्व निर्धारित प्रक्रिया और दर से की जानी है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, तो हितकारी नीति वार्षिक अंशदान वेतन माह दिसंबर 2023 दिए जनवरी 2024 के संबंध में गत वर्ष की भांति एक निर्देशिका इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः इस संबंध में कोषाधिकारी या उप कोषाधिकारी से संपर्क कर कटौती सुनिश्चित करावें तथा उक्त समस्त दस्तावेज अपने अधीनस्थों को प्रेषित कर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करें। और इस संबंध में यदि आवश्यक हो तो निम्न मोबाइल नंबर डायल करके अतिरिक्त जानकारी ली जा सकती है। अगर कोई जानकारी चाहे तो ये मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं 9461244803 और ये नंबर दिए हुए हैं। हालांकि आपको जो डीडीओ लेवल पे क्या काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये पुराना जो आदेश है हितकारी निधि दिसंबर माह जो भी 23 और 24 में सीधे वेतन कटौती है उसके संबंध में आदेश, इसके आगे भी आदेश दिए हुए हैं। तो वेतन माह दिसंबर जनवरी 2024 में हितकारी अंशदान की कटौती है वो निदेशालय के परिपत्र का पूर्ण अवलोकन करने के बाद करनी है और निर्धारित दर से किया जाना है। अब निर्धारित दर मैं आपको बता दूंगा, जो भी गजेटेड है उनके लिए अलग है, नॉन गजेटेड के लिए अलग है, और प्रति कर्मचारी जो शिक्षा विभाग का है उनकी कटौती की जानी है। हितकारी नीति की 28वीं और 29वीं बैठक में लिए गए निर्णयानुसार अब हितकारी नीति के अंशदान की कटौती सीधे ही वेतन बिलों से की जानी है। जैसे 2015-6-2021 से ये आदेश जारी है, उससे पहले ऑफलाइन होती थी, मैंने आपको बता दिया। प्रत्येक आरण वितरण अधिकारी साथ में संलग्न क्रम संख्या 1 के अनुसार एक पत्र अपने कोषाधिकारी या उप कोषाधिकारी को भेजेंगे। यानी आपको डीडीओ लेवल से एक लेटर है वो ट्रेजरी भेजना है, आपको जो भी ट्रेजरी ये सब ट्रेजरी है उनको भेजना है, और जिसमें हितकारी निधि का डिडक्शन का जो ऑप्शन है वो शुरू करने के बाबत आपको उनको कहना है, या तो वहाँ से शुरू हो जाएगा या पे मैनेजर पे जो भी अपडेट आएगा। मैं जल्दी अभी जैसे नवंबर माह चला तो पहले नवंबर की बिल बन जाए, उसके बाद में मैं आपको लाइव प्रोसेस इसका करके बता दूंगा। अभी मैं आपको अकाउंट जोड़ने का प्रोसेस बता दूंगा। अब इसमें क्या होगा, वेतन बिलों के साथ में क्रम संख्या 2 के अनुसार प्रत्येक आरंभ वेतन अधिकारी द्वारा हितकारी निधि कटौती का शेड्यूल संलग्न किया जाए, जिसके अंत में डीडीओ के हस्ताक्षर और कार्यालय मोहर और डीडीओ कोड अंकित किया जाए। जैसे ही आप दिसंबर माह का जो सैलरी बनाएंगे उसके बाद में हितकारी निधि की कटौती है वो करनी है। उसके बाद में उसकी जो डिडक्शन की जो रिपोर्ट है, जो डिडक्शन रिपोर्ट आप डाउनलोड करेंगे, जैसे सैलरी बिल में इनर आउटर डाउनलोड करते हैं, शेड्यूल डाउनलोड करते हैं, इस तरीके से आपको हितकारी निधि का जो शेड्यूल है वो डाउनलोड करके उसके ऊपर मोहर लगा करके आपको वापस डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको अपलोड करना है। और उसके बाद में इसमें और भी दिया हुआ, मैं आगे बता दूंगा कि इस लेटर को एक इसकी कॉपी है वो आपको हितकारी निधि बीकानेर भी भेजनी है, ताकि भविष्य में इसका मिलान किया जा सके, किसी भी कर्मचारी को इसका अगर जरूरत पड़े तो उसका मिलान किया जा सके। और इसके ECS की कॉपी जो भी होगी वो भी भेजनी पड़ेगी, मैं आगे बता दूंगा। और इसके साथ में निदेशक लेखा और कोष और लेखा जयपुर का पत्र भी संलग्न है। पत्र के साथ हितकारी निधि के खाता संख्या, ये इंपॉर्टेंट है कि खाता संख्या ये आप जरूर ध्यान रखें। जो भी आप अकाउंट ऐड करें 5015020721611 510-207-21-611 ये अकाउंट नंबर है। ये इसकी फोटोकॉपी भी पासबुक की आपके यहाँ संलग्न की हुई है। तो इसके अलावा जो बिंदु 4 में अवगत कराए गए पत्र आदि तैयार करके संबंधित कोष या उपकोष में प्रस्तुत कर कटौती के संबंध में वार्ता कर लेवें। यानी कि आपको नवंबर माह की बिल एक बार पास हो जाए, उसके बाद में दिसंबर में आपको ये ट्रेजरी से लेटर लेकर के आपको ये डिडक्शन है वो अपडेट करवाना है। पे मैनेजर पर डिपेंडेंट डिडक्शन के रूप में संबंधित कोष या उपकोष है उसमें से पे मैनेजर पर ऐड करावें।
ये ट्रेजरी से ऐड होगा तो आपको एक लेटर ट्रेजरी भेजना पड़ेगा। और दिसंबर 18 के वेतन बिलों से कटौती हो जाने के पश्चात आपको अपने स्तर, अभी जैसे यहाँ दिसंबर 2023 आ जाएगा, अपने स्तर पे जो कटौती के डिलीट ऑप्शन को डिलीट करना होगा, क्योंकि पे मैनेजर पे ऑटो डिलीट नहीं होता है। तो दिसंबर की सैलरी से आप जो कटौती करेंगे, अगर आप उसको डिलीट नहीं करेंगे तो जनवरी से भी वो डिडक्शन हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें कि जनवरी माह के बिल बनने से पहले दिसंबर के बिल जब जमा हो जाए तब आपको उसकी जो डिडक्शन है उसको आपको डिलीट कर देना है, ताकि दोबारा किसी की कटौती नहीं हो। और ये एक वार्षिक कटौती है, सिर्फ एक बार ही होनी है और दिसंबर माह में ही होनी है, ये विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा अगर कटौती अधिक होती है, मान लो आपने जो डिडक्शन था उसको डिलीट नहीं किया, तो जनवरी में भी कटौती हो जाएगी। तो अधिक कटौती होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी, यानी डीडीओ की रहेगी। तो ये आपको विशेष थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि अगर 2 बार कटौती होगी तो भी कर्मचारी का जो भी पेमेंट है, या 200, 500, 250 रुपये या 500 रुपये जो भी है वो लॉस होगा। इससे दूसरा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अनावश्यक कटौती हो जाएगी जिसका कोई औचित्य नहीं है। वेतन विपत्र से कटौती केवल दिसंबर की जो सैलरी है जो 2 जनवरी 2024 है उसी के वेतन से की जानी है। और यदि किसी कारण से दिसंबर का बिल बन गया और वेतन की कटौती इसकी नहीं हुई है, तो पूर्व के भांति अंशदान है वो एकत्रित करके चेक या डीडी के माध्यम से भिजवाई जानी है। और वेतन विपत्र पारित होने के उपरांत हितकारी निधि अंशदान कटौती के शेड्यूल और ईसीएस कैशबुक, मैंने आपको बताया, तो एक तो इसके शेड्यूल डाउनलोड करना है, जो इन आउटर की तरह शेड्यूल जो होता है सैलरी बिल का, उसी तरह से इसका भी शेड्यूल निकलेगा, तो वो शेड्यूल आपको डाउनलोड करना है। इसके अलावा ईसीएस कैशबुक इसकी अलग से जारी होती है, वो मैं आपको अगली वीडियो बता दूंगा। गत साल भी मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया था, और इस बार भी जब दिसंबर माह की सैलरी बनेगी उस समय सैलरी जमा होने के बाद में ईसीएस किस तरीके से उसकी कॉपी जमा करानी है वो मैं आपको बता दूंगा। उस पर एक हस्ताक्षर करके डीडीओ के साइन करके अध्यक्ष हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को भेजनी है, ताकि बैंक से इसका मिलान किया जा सके कि किस किस की कटौती हुई है, वो उसका मिलान हो जाएगा। और अंशदान की कटौती केवल कोऑपरेटिव डिडक्शन के अंतर्गत ही करना सुनिश्चित करें, अन्य किसी मद में अंशदान की कटौती नहीं करें। मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करनी है। अब जैसे आप इसकी कटौती है पे मैनेजर पर अभी जैसे शुरू नहीं होगी, तो कोषाधिकारी या उप कोषाधिकारी आपके जो भी लागू होता हो उनको एक लेटर लिखना है जिसमें ऐड ग्रुप डिपेंडेंट डिडक्शन में कटौती आपको शुरू करने के लिए लिखना पड़ेगा। और जिसका जो इसमें विषय होगा कि यहाँ जैसे 18 दिया हो तो यहाँ आपके 23 आ जाएगा कि दिसंबर 23 का वेतन जो माह जनवरी 2024 में दिए होगा, उसमें समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन से हितकारी निधि फंड के लिए वार्षिक अंशदान की कटौती की जानी है। अतः पे मैनेजर पे एड ग्रुप डिपेंडेंट डिडक्शन से की जानी है, तो वो वहाँ डिडक्शन का ऑप्शन दे देंगे, तो आपके पे मैनेजर पे जो डिडक्शन का ऑप्शन शो हो जाएगा। फिर आपको उसमें जब दिसंबर की सैलरी बनेगी उससे पहले, यानी नवंबर के बिल पास हो जाए, ईसीएस हो जाए, उसके बाद में आपको प्रत्येक कार्मिक के जो भी राजपत्रित या नॉन राजपत्रित जो भी है उनके अनुसार आपको कटौती करनी है। अब इसका जो बैंक अकाउंट है 510-20-72-16-11 और SBIN 00-31-347, ये KEM रोड शाखा बीकानेर, इसकी जो ब्रांच शाखा है इस पे आपको एंट्री इसको डिडक्शन करना है। और वर्तमान में एड ग्रुप डिपेंडेंट डिडक्शन में कटौती नहीं शो हो रही है, अतः इस कटौती को शुरू करें, ये आप लिखेंगे। और आपके ऑफिस की आईडी है पे मैनेजर की, वो आपको यहाँ लिखनी है। इसके अलावा जो भी ग्रुप वगैरह है जिनमें आपकी कटौती की जानी है, उन ग्रुप के आप नाम लिख करके यहाँ डीडीओ के साइन करके आप ट्रेजरी भेज दें, तो ट्रेजरी से इसकी डिडक्शन है वो शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आपको ये शेड्यूल ऑफ कोऑपरेटिव अकाउंट है, ये इस तरीके से आपको भेजना पड़ेगा। जो अकाउंट आ जाएगा, एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, कितनी डिडक्शन की है वो आ जाएगा, डिडक्शन डेजिग्नेशन आ जाएगा, डिडक्शन अमाउंट आ जाएगा। अब इसके बाद में ये जो पुराना लेटर और भी है राजस्थान कोषा निदेशालय कोष और लेखा विभाग का, जिसमें ग्रुप डिपेंडेंट डिडक्शन की कटौती शुरू करने के बाबत है, तो वो भी सेम ही है। आपको कुल मिला करके अपने जो भी ट्रेजरी है उसको ये लेटर भेजना है। और ये इसकी पासबुक है आपके अकाउंट नंबर कंफर्म करने के लिए। हितकारी निधि का जो अकाउंट नंबर है इसमें भी दिया हुआ है 510207216111। ये हितकारी निधि का अकाउंट है, यही अकाउंट आपको एंटर करना है और इसी की पे मैनेजर पे एंट्री करके आपको इसी अकाउंट में डिडक्शन करना है। अब ये वापस शिक्षा विभाग के कार्मिकों में हितकारी निधि के लिए भी, इसमें आप डीडीओ लॉगिन करेंगे, डिडक्शन मास्टर में जाएंगे और वहाँ कोऑपरेटिव शेड्यूल डिडक्शन में जाकर के आपको डिडक्शन ऐड करना है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा किस तरीके से ऐड करना है। तो ये तो हो गया आदेश। अब मैं आपको बता दूं कि कितनी कटौती करनी है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता नहीं होता, तो मैं आपको एक बार बता दूं कि कितनी जो डिडक्शन है वो आपको ऐड करनी है। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो डिडक्शन जो ऐड करनी है वो कितनी करनी है। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो हितकारी निधि की जो डिडक्शन है उसका है कि अगर राजपत्रित कर्मचारी है तो उनके लिए तो आपको 500 रुपये, और अराजपत्रित कर्मचारी है उनके लिए 250 रुपये। दोबारा मैं आपको बता दूं, हितकारी निधि की कटौती की राशि है वो राजपत्रित कार्मिकों के लिए
जो भी गजटेड है यानी व्याख्याता और उनसे ऊपर के प्रिंसिपल या सेकेंडरी एचएम है उनके लिए 500 रुपये, और अराजपत्रित कार्मिक जिनमें तृतीय श्रेणी शिक्षक, द्वितीय श्रेणी शिक्षक, इन सभी के लिए 250 रुपये है। ये निर्धारित है और दिसंबर माह का बिल जो 2 जनवरी में होगा ये कटौती करनी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ कि कटौती प्रोबेशनर कार्मिक के वेतन से भी निर्धारित दरों के अनुसार अनिवार्यतः करनी है, यानी जो प्रोबेशनर है उनको भी कटौती करनी है। अब इसके लिए पे मैनेजर पे क्या प्रोसेस रहेगा? इसके लिए पे मैनेजर पे मास्टर में जाकर के एम्प्लॉय डिटेल्स में जाके कोऑपरेटिव डिटेल्स पे क्लिक करना है, मैं आपको एक बता दूंगा अभी, और पे नेम में आपको हितकारी निधि लिखें और अकाउंट में कोऑपरेटिव अकाउंट 510 207 21 611 लिखें और सबमिट कर दें। इसके बाद में मास्टर में हितकारी निधि की जो कटौती है वो ऐड हो जाएगी, नहीं अकाउंट ऐड हो जाएगा। उसके बाद में आपको ट्रेजरी को लेटर लिखना है, और ट्रेजरी से क्या होगा, जब बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे, सैलरी प्रिपरेशन में जाएंगे, तो उसमें ऐड ग्रुप डिडक्शन होगा, उसमें एम्प्लॉय पे डिटेल में जाएंगे और ऐड डिडक्शन में आपको हितकारी निधि में जाकर के जो भी निर्धारित कटौती है वो आपको करनी है। अगर मान लो अराजपत्रित कर्मचारी है तो 250 करनी है, राजपत्रित है तो आपको 500 करनी है। ये जब एक बार ट्रेजरी से इसका ऑप्शन शुरू होगा तभी होगा। ये काम तो आप अभी भी कर सकते हैं, जो ऐड अकाउंट का काम। अब मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ से आप पे मैनेजर को लॉगिन करेंगे तो यहाँ से आपको जैसे यहाँ अलग अलग ऑप्शन है, इसमें आपको कोऑपरेटिव डिटेल्स में जाना है। सबसे नीचे जैसे आप मास्टर में जाएंगे तो मास्टर में जाने के बाद में कोऑपरेटिव डिटेल्स में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ आपको यहाँ से जो भी हितकारी निधि का जो डिडक्शन है ये आपको इंटर करना है, और यहाँ आपको अकाउंट नंबर भरना है। मैंने आपको जो अकाउंट नंबर भी बताए थे 510 और 207, उसके अलावा 21 और 611, एक बार आप कंफर्म कर लें, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से भी आपको अकाउंट नंबर है, यहाँ आपकी डायरी है तो इसकी हितकारी निधि की, यहाँ से भी आप देख लें 510 207 21 611, यहाँ आप दोबारा देख लें 510 207 21 611। अब इसको आप एक बार सबमिट कर लें, तो जैसे आप सबमिट करेंगे कर्मचारी कॉप विवरण सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया है, एम्प्लॉय कोऑपरेटिव डिटेल्स इंसर्टेड सक्सेसफुली। इस तरीके से जो भी नए कार्मिक है इस तरीके से आपके ये आ जाएगा। अगर पहले से है तो आपके यहाँ इस तरीके से होगा, अगर आप डिलीट करना चाहें कुछ गलत है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। और इस तरीके से सभी कार्मिक जो भी आपके हैं उन सभी की इस तरह की डिडक्शन है वो ऐड करनी है। अगर पुराने जो कार्मिक है, जैसे मान लो मैं किसी एक पुराने कार्मिक को यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ तो उनके ऑलरेडी यहाँ से डिडक्शन शो हो रहा है। कुछ जो नए कार्मिक होंगे जिनके गत साल डिडक्शन नहीं हुआ था, उसके बाद में पोस्टिंग हुई है, तो उनके आपको यहाँ कोऑपरेटिव जो इसमें जानने के बाद में यहाँ से हितकारी निधि और यहाँ अकाउंट नंबर ऐड करके आप सबमिट कर दें। ये काम तो आपका हो जाएगा, लेकिन जो डिडक्शन का काम है वो आपको एक बार ट्रेजरी से संपर्क करना पड़ेगा। जब ट्रेजरी से ऑप्शन शुरू हो जाएगा तब आप इसमें डिडक्शन है वो करना है, और हालांकि वो अभी आपको वक्त है, अभी नवंबर का महीना चल रहा है, तो पहले नवंबर के जो बिल हो जाए प्रोसेस, बिल ईसीएस हो जाए उसके बाद करना है, क्योंकि अभी आप नवंबर में कर देंगे तो नवंबर की सैलरी के बिल अभी बनने हैं। अभी जैसे आज 21 तारीख होगी तो 1-2 दिन में बिल प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो कि आप अभी से इसको ऐड कर दें तो आपके नवंबर माह से भी कटौती हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, कटौती आपको दिसंबर माह की जो सैलरी बिल से तो 2 जनवरी है उसी पेमेंट से करना है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी हितकारी निधि के बारे में। मैंने आपको पूरा बता दिया किस अकाउंट में जमा करना है, आईएफएससी कोड की जरूरत पड़े तो ये है। इसके अलावा जो भी गजटेड है उनके लिए 500 रुपये, नॉन गजटेड कर्मचारी है उनके लिए 250 रुपये, सभी प्रोबेशनर सहित सभी कार्मिकों की डिडक्शन करनी है। उसके बाद में उसकी जो शेड्यूल है और इसकी जो ईसीएस की जो कॉपी है वो भी आपको बाद में दिसंबर माह की सैलरी जमा होने के बाद में जनवरी माह में आपको हितकारी निधि अध्यक्ष बीकानेर को भेजनी है। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, और ये पूरी पीडीएफ है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा ताकि आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाए। मैं आपको दोबारा बता दूं कि जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ या जो भी इंपॉर्टेंट आदेश होते हैं उनको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ ताकि आपको कभी भी वो आदेश है वो मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके उस टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारी पीडीएफ वगैरह है या लेटेस्ट अपडेट है वो मिल जाएगी। इसके अलावा अभी जैसे बहुत सारे कार्मिक हैं जिनकी चुनाव ड्यूटी है, तो आपको बता दूं कि मैंने प्रत्येक टॉपिक पे चुनाव की प्रक्रिया में PO1 के क्या कार्य, PO2 के, PO3 के, PRO के आदर्श बूथ कैसे होगा, कौन कौन सी विशेष परिस्थितियां होती है, जैसे चैलेंज वोट क्या होता है, टेंडर वोट क्या होता है, टेस्ट वोट क्या होता है, नियम 49O 49MA और MO। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स है, बहुत सारे लिफाफे जो किस तरीके से पढ़ना है, फॉर्म किस तरीके से पढ़ना है, एक नमूना पत्र में मैंने जो PRO द्वारा सारे फॉर्म जो भरे जाते हैं उसका भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि पीठासीन अधिकारी की डायरी को आपको किस तरीके से पढ़ना है, यानी एक भरी हुई डायरी मॉडल रूप में आपको बताइए इस तरीके से 17 किस तरीके से पढ़ना है। सारे फॉर्म मैंने आपको एक एक टॉपिक वाइज पूरे बनाए हुए हैं। अगर आप चुनाव ड्यूटी में जा रहे हैं तो एक बार वो वीडियो जरूर देखें, आपके बहुत काम आएंगे। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।